Hello, student. My name is Keshav, and I'm the assistant professor in NGF CT College. We are talking about bioinformatics. So, what is the bioinformatics? तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स तुम ऐसा समझ सकते हो कि बायोलॉजी एंड कंप्यूटर को मिला के हमने कुछ अलग फील्ड बनाया है जिसको हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। ठीक है। अब तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम किस बारे में पढ़ेंगे? हम इसके प्रोटोनिक जीनोमिक इनके बारे में हम पढ़ेंगे आज कि होता क्या है प्रोटोनिक एंड जीनोमिक। तो what is the bioinformatics? So bioinformatics merges the computer science and statistics. One second, one second. तो हम क्या बता रहे थे कि what is the bioinformatics? Then bioinformatics is the merge computer science and statistics and mathematics. It analyzes the interpreted biological data. Focus on molecular and cellular process. अब इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ डाटाबेस भी होता है, डाटाबेस के ऊपर रिसर्च भी होती है, जीनोमिक एंड प्रोटोनिक डाटा को चेक किया जाता है। लाइक दैट तुम ऐसे समझ सकते हो कि जितने भी मशीन्स हार्ट बीटिंग एंड अभी जो तुमने देखा होगा कोरोना वायरस आया था उसमें भी हमारा बहुत हेल्प की बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या करती है? मैनेज द वेस्ट अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इसमें कुछ डाटाबेस होते हैं उसमें मैनेज द वेस्ट अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इंक्लूड जीनोमिक एंड प्रोटोनिक सीक्वेंस फैसिलिटीज, डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल। ठीक है। सॉरी। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो सबसे पहले 1960 में आया था ये, अर्ली बिगिनिंग बोलते हैं जिसका। और मार्गेट डेफ ने क्रिएट किया था फर्स्ट प्रोटीन सीक्वेंस। सेकंड, एटलस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर 1970 में सीक्वेंस एनालिसिस होता है आया था, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिथम एंड फॉर सीक्वेंस एलिसमेंट लाइक द नीडलमैन एल्गोरिथम, जिसे हम नीडलमैन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। एंड थर्ड आया था हमारा 1980 में आया था डाटाबेस ग्रोथ। इसके अंदर जीनोमिक बैंक एंड प्रोटेनिक डाटा बैंक, जिसे हम पीडीबी भी बोलते हैं, वो इस्टेब्लिश हुआ था। एंड इनेबल द पब्लिक एक्सेस टू बायोलॉजिकल सीक्वेंस, और ये सभी के लिए इनेबल किया था पब्लिक के लिए। ठीक है। और 1919 में हम जिसे जीनोमिक एरा भी बोलते हैं, ह्यूमन जीनोमी प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इसमें ब्लास्ट एल्गोरिथम का यूज हुआ था। ठीक है। तो ये तो कुछ अर्ली स्टेट से जिसमें हम बायोलॉजिकल बायोलॉजी एंड कंप्यूटर्स को मिला के जो भी रिसर्च हुई प्रोटोनिक सीक्वेंस एंड जीनोमिक। तो जैसे कि तुम समझ सकते हो कि जितने भी अपने मशीन्स हैं, लाइक दैट हार्ट मशीन, जैसा भी कैंसर का चल रहा है तो कैंसर की मशीन, जितनी भी मशीन्स है वो सब क्या करती है, इनसे है ना अपनी ऐसा समझ सकती हो डाटा को मर्ज करती है, चेक करती है कि तुम्हारे को कौन सी डिजीज है। और अभी जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई ड्रग है, ड्रग लाइक देख कोई टेबलेट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एंड तुम ऐसा समझ सकते हो कि ये हमारे कहाँ पे यूज हो रहा है, ड्रग माफिया को पकड़ने के लिए। ड्रग माफिया जो केमिकल्स मिक्स करके लेके चली जाती है, उनमें हमारी ये मशीन्स का यूज हो रहा है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज हो रहा है कि हम ड्रग माफिया को कैसे पकड़ना है। तो बात अब जीनोमिक एंड प्रोटीनिक पे चलते हैं। तो जीनोमिक सीक्वेंस क्या होता है? एनालाइज द एंटायर जीनोमी एंड आइडेंटिफाइज जेनेटिक वेरिएशन एंड मल्टी म्यूटेशन। प्रोटीनिक तुम जीनोमिक को ऐसे भी समझ सकते हो, मेडल जो तुमने चैप्टर पढ़ा हो 10th क्लास में, तो उसमें क्या किया था, मटर के दानों पे एक्सपेरिमेंट किया था। थर्ड सेकेंड है प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रिडिक्ट एंड एनालाइज 3D प्रोटीन स्ट्रक्चर क्रिएशन फॉर ड्रग डिजाइन, एक्सप्रेशन एनालाइज, स्टडी द जीन एंड प्रोटीन एक्सप्रेशन पैटर्न। ठीक है। नेक्स्ट है ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डिजाइन। इसमें ड्रग जैसे न्यू ड्रग बनती है तो उनकी डिजाइन करना, कंप्यूटेशनल मेथड फॉर डिजाइनिंग न्यू ड्रग, टारगेट आइडेंटिफिकेशन एंड आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर टारगेट
for the therapeutic intervention, lead optimization, and clinic trials. Personalized medicine, genomic profiling, analyze the individual genetic makeup, correlate treatment, prescribe treatment based on genomic data, disease prevention, predict the right disease risk for predictable health. ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ बायोलॉजी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी बायोलॉजी आई थी। लाइक देख, तुम ऐसे समझ सकते हो कि जो भी हमारी फसल होती है उसमें कुछ केमिकल यूज होते हैं, तो उस केमिकल के कौन से जीन्स है, या फिर तुम ऐसे फसल के ऊपर जीनोमिक की उस फसल में पहले कीड़ा लग चुका है या नहीं, उसके ऊपर भी हमारा ये हो चुका है। फिलोजेनेटिक एनालिसिस, reconstruct evolutionary relationships, take the species and ancestry। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, आगे चलते हैं। फ्यूचर एंड डायरेक्शन कंक्लूजन, जो फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में क्या होगा, ये एआई इंटीग्रेशन देगा। इसमें बस तुम्हारे ना माइंड से ही, माइंड में लगाने के बाद तुम्हारी पूरी बॉडी चेकअप हो जाएगी, जैसे तुम बॉडी चेकअप कराते हो, तो एआई के थ्रू हो जाएगी। बिग डाटा, डाटा एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लोरेशन ग्रोथ इन बायोलॉजिकल डाटा नीड्स टू न्यू टूल्स। Ethical challenge, addressing and privacy and equity in genomic data. Bioinformatics is the rapidly, evolving field. It's hold the immense potential for the future discoveries in health, environmental, and agriculture. Continued innovation and interdisciplinary collaboration are key to the unlocking its full the capabilities। ठीक है, तो आज के लेक्चर यहीं ऑफ करते हैं। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।